अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो इलेक्ट्रिकल मशीन की वाइंडिंग की अगर बात करी जाए तो बेसिकली दो तरीके की वाइंडिंग होती है। एक होती है ओपन एंड द अदर वन इज द क्लोज्ड वाइंडिंग। ठीक है ना। अगर ओपन की बात करी जाए तो ये एसी मशीन में आपको देखने को मिलेगी। एसी मशीन में जैसे कि इंडक्शन मशीन हो गई, सिंक्रोनस मशीन हो गई, ये आपको बेसिकली ओपन वाइंडिंग्स जो होती हैं ये सारी की सारी आपको मेनली और मोस्टली एसी मशीन में देखने को मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारे पास एक एसी मशीन का रोटर है या आर्मेचर है, तो कुछ इस तरीके की वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। आर वाई बी फेस तीनों की तीनों वाइंडिंग ओपन होंगी। ओपन इन द सेंस यानी कि आर फेज आर से कनेक्टेड होगा, वाई वाई से एंड बी बी से। आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपको एक ओपन वाइंडिंग के रूप में देखने को मिलेगी। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ क्लोज्ड की, तो क्लोज्ड वाइंडिंग बेसिकली आपको डीसी मशीन में देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर हम डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो चाहे लैप हो या वेव हो, आपने देखा होगा कि अगर हम एक कंडक्टर पकड़ के वाइंडिंग करते थे, मेरे पुराने लेक्चर आप इस पे देख सकते हैं, तो लैप और वेव वाइंडिंग में वो सारे के सारे कंडक्टर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होकर एक कंप्लीट वाइंडिंग बनाते थे और हमें कोई भी ओपन एंड नहीं मिलता था। ठीक है, वहीं पे अगर हम एसी मशीन की बात करेंगे तो मुझे ओपन एंड मिलेगा। ठीक, समझ में आ रही है। तो मोटे मोटे तौर पे आपको बात समझ में आ रही होगी। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें वाइंडिंग्स को, तो दो वाइंडिंग हमने डिवाइड कर दी। यहाँ पे डीसी मशीन में हम लोग ब्रश लगा देते हैं और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ डीसी मशीन की वाइंडिंग की यानी क्लोज्ड वाइंडिंग की, तो हम एक कॉइल की अगर बात करते हैं तो दिस इज वन कॉइल। ये मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको सिखाया है। एक कॉइल है, इसके दो कंडक्टर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक कंडक्टर ए है एक बी है। ये बेसिकली कॉइल साइड की तरह भी वर्क करता है। यानी कि अगर हम बात करें एक कॉइल की, तो उसके अंदर दो कॉइल साइड होंगी, एक लेफ्ट साइड होगी एक राइट साइड होगी। ठीक है, आई होप चीज क्लियर है। आगे चलते हैं ना। अगर हम इन कंडक्टर्स को प्लेस करें, यानी कि इस एक कॉइल को अगर मैं किसी आर्मेचर वाइंडिंग में फिक्स करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास दो स्लॉट्स होंगे। तो एक स्लॉट में एक साइड आ जाएगी, ए साइड आ गई, एक में बी साइड आ गई। ठीक है, तो एक एक कंडक्टर आ गया, साइड हमारी आ गई। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, हम इसे कहेंगे कि वन कॉइल साइड पर स्लॉट, यानी कि एक स्लॉट के अंदर एक कॉइल साइड मैंने रखी है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कितनी कॉइल रख सकता हूं मैं, तो नंबर ऑफ कॉइल्स जितनी भी एक टोटल नंबर ऑफ जितने भी स्लॉट्स हैं डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां तक की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक कॉइल की दो कॉइल साइड होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, और एक स्लॉट के अंदर अगर मैं एक ही कॉइल साइड रख रहा हूं, ठीक है, वन कॉइल साइड पर स्लॉट, तो अगर कितने अगर 12 स्लॉट होंगे तो कितनी कॉइल की जरूरत रख पाऊंगा मैं, 6 ही तो रख पाऊंगा। एक कॉइल साइड एक में, दूसरी कॉइल साइड दूसरे में, तो यानी कि 12 कट अगर स्लॉट्स हैं तो वहाँ 6 कॉइल साइड ही पॉसिबल हैं। तो नंबर ऑफ कॉइल्स इक्वल टू स्लॉट्स डिवाइड बाई 2, उतनी ही कॉइल पॉसिबल हैं जितने स्लॉट्स हैं डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर हम लोग एक स्लॉट के अंदर एक कॉइल साइड को मैं अगर रखता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मैं अपनी मोटर की, यानी कि मैंने एक मोटर बनाई है और उसी की मैं वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना चाहता हूं, या कह सकते हैं पावर रेटिंग को बढ़ाना चाहता हूं, तो पावर अगर मुझे बढ़ानी है, यानी अगर मैं चाहता हूं मेरा जो जनरेटर है वो ज्यादा पावर जनरेट करे, मोटर है तो ज्यादा मैकेनिकल पावर जनरेट करे, अगर ऐसा कुछ मैं चाहता हूं तो मुझे नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। नाउ मैंने सिंगल यहाँ पे सिंगल टर्न कॉइल ली हुई है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉइल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं कॉइल्स बढ़ाता हूं तो कॉइल्स बढ़ाने के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्लॉट्स तो हमारे पास फिक्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्लॉट फिक्स हैं और एक स्लॉट में आपको एक ही कॉइल सेट रखनी है, तो कॉइल्स बढ़ाना संभव नहीं है। यानी कि क्योंकि अगर हमने मान लेते हैं 12 स्लॉट की एक मोटर बनाई है, तो उसके अंदर केवल 6 कॉइल ही आ सकती हैं, और 6 कॉइल आ गई अब, यानी कि एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है कि हम स्लॉट तो नहीं बढ़ा सकते। तुम बार बार मोटर का अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार मोटर डिजाइन कर दी तो वो डिजाइन हो गई, उसमें 12 स्लॉट हैं तो 12 ही रहेंगे जिंदगी भर। अगर तुम उसे तोड़ते हो तो अलग बात है। ठीक है, तो स्लॉट्स तो फिक्स हो गए। तो फिर क्या कोई तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेटिंग बढ़ा सकते हैं, या नंबर ऑफ स्लॉट्स अगर हम नहीं बढ़ा सकते तो नंबर ऑफ कॉइल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहां से इंजीनियर ने एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, एक कॉइल साइड पर स्लॉट से ज्यादा कॉइल साइड रखें, यानी कि मोर देन वन कॉइल साइड पर स्लॉट रखें। अगर हम स्लॉट के अंदर एक कॉइल साइड से ज्यादा स्लॉट रखेंगे, ज्यादा कॉइल साइड्स रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो यहां से जन्म होता है हमारे पास मल्टी लेयर वाइंडिंग का। तो आई होप समझ में आया होगा कि मल्टी लेयर वाइंडिंग का जन्म क्यों हुआ। तो मल्टी लेयर वाइंडिंग की जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मोटर छोटी रहे, नंबर ऑफ स्लॉट्स कम रहे, पर उसकी रेटिंग बढ़ाई जा सके बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, बाय पुटिंग मोर देन वन कॉइल साइड पर स्लॉट, यानी कि एक से कॉइल साइड से ज्यादा
कॉइल साइड्स पर स्लॉट में रख के, और इसी से हमने जन्म लिया मल्टीलेयर वाइंडिंग का। मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीलेयर वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरी आ रही थी, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे कि मल्टीलेयर वाइंडिंग समझाऊं, तो आज ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ही समझा, नाउ एक कैलकुलेशन करते हैं बहुत छोटी सी, कि कैसा नंबर ऑफ कॉइल साइड पर स्लॉट कितनी रखें, टोटल कॉइल कितनी हो जाएंगी और दिखेंगी कैसी। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ सिंपल सा एक कॉइल साइड पर स्लॉट, यानी कि एक स्लॉट के अंदर एक ही कॉइल साइड रख रहा हूँ। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितनी पॉसिबल है भाई, जितने स्लॉट्स हैं डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इतनी ही हो पाएंगी। दिखेगा कैसे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि आपने एक स्लॉट दिख रहा है यहाँ, जो एक स्लॉट के अंदर एक कॉइल साइड रखी हुई है, ये हो गया। ना अगर मैं क्या करता हूँ, दिस इज CS1 कॉइल साइड 1। ना अगर मैं क्या करता हूँ, कॉइल साइड को डबल कर देता हूँ, यानी कि कॉइल साइड पर स्लॉट, एक स्लॉट के अंदर अगर 2 कॉइल साइड रखने लगूंगा तब क्या होगा, तो भाई नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी पॉसिबल हो जाएंगी, स्लॉट्स के बराबर हो जाएंगी पॉसिबल। ठीक है, क्यों, समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा अगर वही कैलकुलेशन ले लेते हैं, 12 स्लॉट थे, अगर एक कॉइल 2 स्लॉट में आ रही है तो 6 ही कॉइल पॉसिबल है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक कॉइल एक जो स्लॉट है उसके अंदर 2 कॉइल साइड रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो 12 कॉइल पॉसिबल हो जाएंगी, तो यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें रेटिंग बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ानी थी, वो कब पूरी हो पाएगी, जब कॉइल साइड पर स्लॉट बढ़ाऊंगा, यानी कि एक स्लॉट के अंदर मोर देन 1 कॉइल साइड रखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये दिखेगा कैसा, तो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, देखो अब एक ही स्लॉट के अंदर 2 कॉइल साइड रखी हैं, जिसमें CS1 यानी कॉइल साइड 1 एंड द अदर वन इज द कॉइल साइड 2, किसी भी 2 अदर कॉइल्स की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे आता है मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट। तो ऊपर वाली लेयर 1 हो गई, नीचे वाली लेयर 2 हो गई। ठीक है, तो लेयर 1 एंड लेयर 2, ये 2 तुम्हारे पास लेयर आ गई। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेयर। अब जरा देखते हैं कि क्या हम लोग 4 कॉइल साइड भी रख सकते हैं। तो अगर मैं 4 रख देता हूं, बड़े ध्यान से देखना, 4 कॉइल साइड पर स्लॉट, एक स्लॉट के अंदर 4 अलग अलग कॉइल्स की कॉइल साइड रख रहा हूं, तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी पॉसिबल हो जाएंगी, 2 इंटू स्लॉट्स, यानी कि डबल। जितने स्लॉट्स हैं, अगर 12 स्लॉट हैं, सेम जैसा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो 24 कॉइल्स पॉसिबल हो जाएंगी उसी सेम मोटर में। जिसमें अगर हम पहला केस लेते हैं जहां पे केवल 6 कॉइल रख सकते थे, वहां अगर मैं क्या करता हूं, 4 कॉइल साइड पर स्लॉट रखता हूं, तो 24 यानी कि 12 स्लॉट्स हैं, तो 12 टू 24 कॉइल्स पॉसिबल हो पाएंगी, और रेटिंग क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। अब देखो, तो ये कैसे दिखेगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके से हमें अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, जिसमें अगेन लेयर 1 और लेयर 2 आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे कॉइल साइड CS1 2 3 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 कॉइल साइड्स आ गई। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने आपको ये बताया कि कितनी कॉइल साइड्स पर स्लॉट बढ़ा सकते हो, उससे टोटल कॉइल्स पे क्या फर्क पड़ेगा और दिखेंगी कैसी, व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पे आ जाता है लेयर का कॉन्सेप्ट। तो जो पहला वाला है वो सिंगल लेयर है, आप देख सकते हो। बाकी जो नीचे के दोनों केसेस हैं वो डबल लेयर के कॉन्सेप्ट हैं, लेयर 1 लेयर 2, लेयर 1 लेयर 2, L1 L2। यहाँ पे लेयर 1 और लेयर 2 को दिखा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस, 2 कॉइल साइड्स ऑफ सेम कॉइल नेवर बी प्लेस इन सेम स्लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि देखो कई लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हम एक ही कॉइल की दोनों कॉइल साइड रख रहे हैं एक ही स्लॉट में, तो ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने बताया आपको कि अगर हम बात करते हैं कॉइल्स की, तो जैसे मान लेते मेरे पास ये कॉइल है, तो एक कॉइल साइड है ये CS1 और ये है CS2। तो क्या CS1 और CS2 यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्या हमने इन दोनों को ही एक ही स्लॉट में रख दिया है, क्या एक ही स्लॉट में मैंने इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है, तो नहीं, ये आंसर गलत है। ठीक है, तो याद रखना, 2 कॉइल साइड्स ऑफ सेम कॉइल, यानी कि सेम कॉइल साइड जो होंगी एक ही कॉइल की, वो एक ही स्लॉट में नहीं रखी जाएंगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं, तो मान लेते हैं मेरे पास एक कॉइल होगी कॉइल 1 और एक कॉइल है हमारे पास कॉइल 2। तो इसकी एक पर्टिकुलर साइड ये रखी है मैंने, और इसकी जो होगी ये पर्टिकुलर साइड जो है वो ये रखी है। ठीक है, तो 2 अलग अलग कॉइल्स की कॉइल साइड आएंगी। अगर इनकी बात करें तो मेरे पास 4 कॉइल होंगी, 1 2 3 एंड 4। तो ये अलग अलग 4 कॉइल हैं, कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 3 है, ये कॉइल 4 है। तो इसकी मान लेते हैं ये आ गई, कॉइल 2 की साइड ये आ गई, कॉइल 3 की कोई एक साइड, यानी कि मान लेते हैं ये वाली साइड, कॉइल 3 की साइड ये आ गई, और कॉइल 4 की एक कॉइल साइड जो है वो ये आ गई है। ठीक है, तो 2 की ये वाली ले लेते हैं साइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कि ये मेरे पास 4 कॉइल हैं, कॉइल 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 4, तो सबकी मैंने एक एक साइड, इसकी ये वाली साइड ले ली, ये आ गई। सो CS1 मतलब कॉइल 1 की एक साइड, CS2 मतलब CS2 का मतलब कॉइल 2 की कोई एक साइड, सेकेंडरी साइड, कॉइल CS3 का मतलब थर्ड कॉइल की
एक साइड, ठीक है। ऐसी CS4 यहाँ पे कॉइल साइड 4 यानी कॉइल 4 की कोई एक साइड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने क्या करा है, एक कॉइल पूरी पूरी यहाँ पे प्लेस्ड कर दी। ये आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको याद रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके की बात करो, हमारे पास आपको याद होगा एक कॉइल पिच नाम की चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो कॉइल पिच क्या होती है, हमारी कोशिश रहती है कि कॉइल का एक पोर्शन अगर नॉर्थ के अंडर में है तो दूसरा साउथ के एग्जैक्ट अंडर में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से बता दूं, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे एक कॉइल का पार्ट रखा है तो दूसरा कॉइल का पार्ट यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फुल पिच, और अगर यहाँ पे कहीं छोटा रह जाता है तो शॉर्ट पिच, और यहाँ रह जाता है तो लॉन्ग पिच या ओवर पिच हो जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि लेकिन ओवरऑल बात ये है कि आपने देखा होगा कि एटलीस्ट पोल पिच का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, यानी क्लोज टू पोल पिच डिफरेंस होना चाहिए। तो सेम स्लॉट में दोनों कॉइल साइड नहीं रख रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ चीज ये चीज आपको क्लियर कर दी। आई होप चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मल्टी लेयर में। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अगर हम बात करें हमने सीखा क्या, तो मैंने ये सीखा यहाँ से मैं टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, अगर आपको किसी पेपर में क्वेश्चन आता है टोटल कॉइल्स निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या सीखा कि स्लॉट डिवाइड बाई 2 इंटू कॉइल साइड पर स्लॉट, कि कितना कॉइल साइड पर स्लॉट है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं अपने सेम की, तो अगर हमने यानी कि सिंपली अगर मैंने मान लेते हैं हमारे पास 6 स्लॉट्स हैं, ठीक है, और हमने कॉइल साइड कितना ले रखा है, एक ले रखा है, तो ऐसे केस में टोटल कॉइल्स कितनी पॉसिबल हैं, 6 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू 1, ठीक, यानी कितनी पॉसिबल हो जाएंगे हमारे पास, तीन कॉइल्स पॉसिबल हैं। वहीं पे अगर मैं कॉइल साइड को क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 6 कॉइल पॉसिबल। 4 कर देता हूँ तो 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा, 12 कॉइल पॉसिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो जहां सिंगल स्लॉट यानी कि सिंगल वाइंडिंग में, सिंगल लेयर वाइंडिंग में केवल 3 कॉइल तुम रख पा रहे थे, वहां 12 कॉइल रख सकते हो अगर हम क्या करते हैं, मल्टी लेयर वाइंडिंग को करते हैं। तो यही खासियत है, यही एक ब्यूटी है मल्टी लेयर वाइंडिंग की, कि वो क्या करता है कि सेम स्लॉट में, सेम नंबर ऑफ स्लॉट में, सेम मोटर में हमें मल्टीपल हमें ऑप्शन दे देता है पावर को बढ़ाने के, यानी कि मल्टीप्लाई कर देता है पावर की रेंज को, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। एक चीज ध्यान रखना, कॉइल्स हमेशा, नंबर ऑफ कॉइल साइड पर स्लॉट जो होंगे ये हमेशा इवन नंबर, यानी कि जैसे 1 रखा था, 3 नहीं होगा, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। नाउ एक और बड़ी खास बात जो सीखने वाली बात है, अपर लेयर जो होगी वहां पे हमेशा ऑड नंबर ऑफ कॉइल साइड्स होंगे, यानी कि ऑल ऑड नंबर की जो कॉइल साइड्स होंगी वो ऊपर वाली लेयर में आएंगी, और जो इवन लोअर लेयर होगी वहां पे इवन नंबर की कॉइल साइड्स आएंगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इवन नंबर है तो वो नीचे आएगा, जैसे देखो 2 4 ये सब नीचे आएंगे, और जो 1 और 3 है या 7 है, ये सारे के सारे क्या जाएंगे, लेयर 1 में जाएंगे। इसको अभी अगर आपको डाउट है तो इसको थोड़ा सा वेट करना, अभी इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा वहां इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अपर लेयर में हमेशा ऑड कॉल साइड जाएंगी और लोअर लेयर में हमेशा इवन कॉल साइड जाएंगी। इसका और क्या मतलब होगा इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये आता है कि मल्टी टर्न का क्या हुआ। अभी तक हमने सिंगल लेयर दे रखा था, हमने सिंगल लेयर से अगर हमें पावर बढ़ानी है तो नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन ये तो हो गया सिंगल लेयर मल्टी आपका मल्टी कॉइल साइड्स, यानी कि मल्टीपल लेयर कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए मल्टी टर्न कॉइल है तब क्या होगा, तब कैसा डायग्राम बनेगा, तब लेयर का कॉन्सेप्ट कैसे होगा, उसको सीखते हैं। तो यहां से हम लोग बात करते हैं मल्टी टर्न एंड मल्टी लेयर कॉइल, यानी कि टर्न भी ज्यादा है और लेयर भी ज्यादा है, इसको समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते रहना। भाई ये हमारे पास एक कॉइल है, इसको मैंने ये वाली इस बार जो कॉइल ली है ये क्या ली, मल्टी टर्न ली, यानी कि 2 टर्न कॉइल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न कंडक्टर ले लेते हैं A1 A2 लेफ्ट साइड के, B1 B2 राइट साइड के। तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे आपकी 2 टर्न की कॉइल है, ठीक। अब ये दिखेगी कैसे, तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो लेफ्ट साइड जो होगा वो कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूं, जिसमें लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट कॉइल साइड जो है, यानी कि एक कॉइल साइड को रिप्रेजेंट करा जा रहा है ब्लू कलर से, और जो पिंक कलर मैंने बनाया है ये बेसिकली टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर्स को देखो, टर्न्स बढ़ाने से क्या होता है, अगर आप तुम 2 टर्न कर दोगे तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स डबल हो जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो लेफ्ट साइड में कितने कंडक्टर्स हैं, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, ऐसी राइट साइड में कितने कंडक्टर हैं, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। तो अब एक कॉइल साइड, कॉइल के अंदर कितने हो गए, 4 कंडक्टर्स हो गए, तो टर्न्स बढ़ाया तो ये हो गए तुम्हारे कंडक्टर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A1 A2 2 कंडक्टर मैंने मार्क कर दिए, तो यानी कि जो ब्लू कलर का जो गोला बना रहा हूं ये आपका कॉइल साइड को दिखाएगा, और जो उसके अंदर जो पिंक कलर के जो आप देख रहे हो वो बेसिकली नंबर ऑफ कंडक्टर्स को दिखाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। तो ये हो गया लेफ्ट साइड।
कॉइल साइड, ये हो गया राइट कॉइल साइड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपके पिक्चर में क्लियर हो गई ना। अब इसको हम लोग रखेंगे कैसे, ठीक है, B1 B2 नाउ। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सिंगल कॉइल साइड पर स्लॉट, यानी कि जो अभी हम सीखते चल रहे हैं उसको हमें रखना है। तो अब हम एक रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। अगर सिंगल कॉइल साइड पर स्लॉट रखते, जैसे कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में होता है और 2 टर्न्स पर कॉइल है, यानी 2 टर्न्स वाली कॉइल है, तो कैसा दिखेगा। तो देखो एक स्लॉट के अंदर एक ही कॉइल साइड आएगी, लेकिन उसके अंदर टर्न्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 2 मैंने पिंक कलर के बना दी। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ सेकंड केस लेते हैं। अब देखो डबल लेयर का केस लेते हैं। डबल लेयर के अंदर मैंने केस कौन सा ले रहा हूँ, 4 कॉइल साइड वाला केस ले रहा हूँ पर स्लॉट, और 2 टर्न की कॉइल है। तो देखो ये कैसा दिखेगा। तो ये मेरे पास एक स्लॉट हो गया, इसके अंदर क्या होगा, 4 कॉइल साइड्स आ गई, ठीक है। CS1 CS2 CS3 CS4 जैसा पीछे आया था। पीछे वहां पे हमने अंदर कोई भी किसी भी तरीके का पिंक कलर का गोला नहीं बनाया था। रीजन क्या था, वहां पे सिंगल टर्न कॉइल थी। यहाँ मल्टी टर्न है, डबल टर्न है, तो 2 गोले बनाए। अगर यहीं पे 4 टर्न्स कॉइल होती तो अंदर पिंक कलर के 4 गोले आपको देखने को मिलते। तो अगर आपसे टर्न्स बढ़ा रहा है तो टर्न्स का मतलब क्या हुआ, अंदर के जो पोर्शन है वो उसके अंदर आपको 2 4 6 जो भी गोले हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं पर कॉइल साइड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि अगर हम टर्न्स बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप टर्न्स को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडक्टर्स हैं, ये नंबर ऑफ कंडक्टर पर कॉइल साइड, टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टर्स पर कॉइल साइड ये इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ये एक कॉइल साइड है, ये क्या दिखा रहा है, ये कॉइल साइड दिखा रहा है, कॉइल साइड, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, ये कंडक्टर्स दिखा रहा है, कंडक्टर्स पर कॉइल साइड, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो अगर ये 2 टर्न्स हैं, अगर 4 होते तो यहाँ पे 2 और आ जाते, 6 होते तो यहाँ पे ये 6 आ जाते, ठीक है। तो लेकिन नंबर ऑफ कॉइल साइड क्या रहेगी, वो तो फिक्स रहेगी। एक कॉइल की 2 ही कॉइल साइड हो सकती हैं। एक लेफ्ट साइड, जैसे आपके 2 हाथ हो सकते हैं, उंगलियां कितनी भी हो सकती हैं। तो टर्न्स मतलब उंगलियां, और हाथ मतलब हो गया कॉइल साइड। तो कॉइल्स यानी कि हाथ तो तुम्हारे 2 ही होंगे, उंगलियां तुम्हारी 1 2 3 4 5 जितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उंगलियां मतलब टर्न्स हो गए, लेकिन हाथ आपके कॉइल साइड्स हो गई, तो वो 2 ही होंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। सो दिस वन इज लेयर 1 एंड लेयर 2। यहाँ पे देख सकते हो, तो ऊपर वाली सिंगल लेयर है, नीचे वाली डबल लेयर हो गई आपकी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। नाउ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि 2 ही लेयर क्यों ले रहे हो भाई, 3 और 4 लेयर भी तो ले सकते थे। दूसरा क्वेश्चन, कनेक्शन पैटर्न कैसे होगा, कैसे हम कॉइल साइड 2 कॉइल साइड 1 मतलब एक कॉइल की दोनों कॉइल साइड कनेक्ट कैसे होंगी, क्या हम बस जस्ट ऐसे ही रैंडम कर दें, या जैसा कि क्वेश्चन अभी मैंने पीछे आपके लिए बनाया था कि ऊपर ऑड नंबर और नीचे इवन नंबर, यानी कि लेयर 1 जो है उसमें ऑड नंबर आ रहा है और लेयर 2 में इवन नंबर आ रहा है, ऊपर ऑड नीचे इवन, तो ये क्यों, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। इन चीजों को भी हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कनेक्शन पैटर्न कैसे करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी में ही क्यों प्रेफर, एसी में क्यों नहीं, हम एसी में मल्टीलेयर वाइंडिंग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, डीसी में ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों का आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, क्योंकि बेसिकली मेरी कोशिश रहती है कि छोटा लेक्चर बनाऊं जिससे आप पूरा कंसंट्रेट होकर इसको देख सको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये जो पूरा लेक्चर है ये मैंने कई सारी बुक्स से पढ़ के आपके लिए तैयार किया है, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, क्योंकि डबल लेयर एक अलग कॉन्सेप्ट है। डबल लेयर वाइंडिंग जनरली हमारे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस होता है बीटेक में, जनरली आपको नहीं मिलेगा ये जो पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बुक्स आपको प्रेफर करूं तो आप नागराज कोठारी की बुक्स देख सकते हो, एंड PS भीमरा भी देख सकते हो, उसमें भी कुछ कुछ पोर्शन में आपको ये चीज मिल जाएगी बिट्स एंड पीसेज में, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज डाउट है कमेंट सेक्शन बताओ, कोई चीज डिमांड है आपकी, कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। ये स्पेशली डेडिकेटेड है कुछ स्टूडेंट को, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से वो डबल लेयर वाइंडिंग पढ़ना चाह रहे थे। तो अभी मैंने इसको 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा, अभी एक पार्ट इसका और 1-2 पार्ट आने हैं, उसको आप देखिए और पूरी डबल लेयर वाइंडिंग का बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।